बड़ा खूबसूरत लाया। क्या इसी का नाम कुर्बानी है कि 40,000 का बकरा लाओ, कुर्बानी करो और गोश्त खा जाओ? इसी का नाम कुर्बानी है? बकरा खरीदने से पहले उन लोगों के पैसे को अदा करो जिनको तुमने जिंदगी भर बकरा बना के रखा है। और बकरे की गर्दन पे छुरी चलाने से पहले अपने दिखावे पे छुरी चला, अपनी रियाकारियों पे छुरी चला, अपने जुल्म सितम पे छुरी चला, अपने गीबत पे छुरी चला, अपनी दुश्मनी पे छुरी चला, अपने गलत किरदार पे छुरी चला, अपने गलत अखलाक पे छुरी चला, अपने गलत अफआल पे छुरी चला। सिर्फ सरकारे सुरकाही के का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, किरदारे तेगी को अपनाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सुल्तानी, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। ऐसे ही कोई तेगली नहीं बन जाता। आज सिलसिले तेगिया में भी भरमार है। माफ कीजिएगा, जुमला जरा सख्त है लेकिन सच है, ठीक है? बहुत पी रहे। और एक बात मैं बताऊं क्यों है सरकारें सुरकाही के नाम का गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। जाहिरी तौर पर आप भी जानते होंगे, मुफ्ती अब्बास साहब, जाहिरी तौर पर देखिए पीर होने के बेशुमार शर्तें हैं, मेन 4 बैठे हैं, पूछिए। इसमें एक शर्त यह है कि इतना इल्म रखता हो कि बगैर किसी की मदद के किताबों से अपनी जरूरियात के मसाइल निकाल सके। एक शर्त यह भी है पीर के लिए, ठीक है? पढ़ाई न लिखाई, नाम मोहम्मद फातिह, है ना? मदरसा नहीं देखा। मैंने ऐसे ऐसे पीरों को देखा है जिनकी कई उंगलियों में अंगूठियां, बेचारा पढ़ाई तो नहीं, उन्हें मसला ही तो मालूम नहीं है। और वो मिसाल क्या देते पता है? जाहिरी तौर पर सरकारें सुरकाही किसी मदरसे में नहीं पढ़े, जाहिरी तौर पर। और कीजिएगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जाहिरी तौर पर सरकारें सुरकाही, जैसे हम लोगों ने कोर्स किया है मदरसे में, मुफ्ती साहब ने कोर्स किया, कारी साहब ने कोर्स किया, हमारे उलमा ने कोर्स किया है। जाहिरी तौर पर किसी मदरसे में जमात में दाखिल होकर दाखिला लेकर इदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया, सामना तक पढ़कर दस्तार नहीं ली फजीलत की। ये सही है कि नहीं? जाहिरी तौर पर, हकीकी तौर पर जाहिरन यही है कि किसी मदरसे में वो जाके नहीं पढ़े। कुछ लोग इसको भी दलील बनाते हैं, सरकारें सुरकाही आलिम कहाँ था? सरकारें सुरकाही आलिम कहाँ था? मैं कहता हूँ बेटा, क्या सनद हासिल करने का नाम मौलवी है? क्या सनद हासिल करने का नाम आलिम है? ऐसे ऐसे सनद याफ्ता को देखोगे जिसे उर्दू तक लिखना नहीं आता। किताबें पढ़ाना तो दूर की बात है, जिसे कुरान तक नहीं पढ़ना आता, जिसे सही नमाज पढ़ाने नहीं आती, तो क्या वो सनद वाला है? तो क्या उसे बहुत बड़ा आलिम कहोगे? ये तो हकीकत है कि सरकारें सुरकाही जाहिरी तौर पर किसी मदरसे में दाखिल होकर आलिमियत और फजीलत का कोर्स नहीं किया, लेकिन ज़ाते तेगे अली, उस ज़ाते बाबरकात का नाम था कि अपनी नज़रे विलायत से कितनों को आलिम दीन बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। तो इल्म की 2 किस्में,
समझ रहे हैं ना? एक इल्म कसबी है, एक इल्म वहबी है, जिसे इल्म अताई कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान जिसे हम हासिल करते हैं उस्ताद के सामने बैठकर, वो इल्म कसबी है। हमने मेहनत करके उस्ताद की मदद से उस इल्म को हासिल किया है, तो मदरसे ने हमें सनद से नवाजा है। और एक इल्म अताई है कि वो ज़ाहिरी तौर पर मदरसे में जाके पढ़ता तो नहीं है, लेकिन अल्लाह उसे इतना पसंद फरमाता है कि उसे दीन का इल्म अता फरमा देता है, दीन का बना देता है। सरकारे सुरकाही ने इल्म कसबी का हुसूल तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इल्म दीन अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गलत नाम तावील मत किया करो। ये सरकारे सुरकाही आलिम नहीं थे, सनद वाले नहीं थे। किसी को लोग दलील बनाकर ना ऐसे वैसे लोग, और इसीलिए मजार भी खूब बन उर्स भी लग रहा है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि माल से इंसान मोहब्बत करता है, औलाद से इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन हाँ, वो माल जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, वो माल जो रब की रजा के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो मस्जिद और मदरसा की तामीर के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो उलमा की खिदमत में खर्च किया जाए, वो माल जो मदारिस इस्लामिया के तलबा की कफालत में खर्च किया जाए, वो माल जो खानकाहों की तरक्की में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब बच्चे की शादी में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी बेवा के सर पे चादर डालने के लिए खर्च किया जाए, वो माल इंसान के लिए जरिए निजात है। और वो औलाद जो नेक हो, जो साले हो, जो उस मसलक आला हज़रत का तर्जमान हो, वो औलाद जिसका किरदारो अमल अच्छा हो, जो दीनदार हो, वो औलादें माँ बाप के लिए जरिए निजात है। इसलिए सुनो, अपनी औलाद को हर तालीम दो, साथ साथ अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। बस यही पैगाम है मेरा आज का। अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, और ऐसा दीनदार मत बनाना कि सिर्फ नमाज पढ़े और हुजूर को की बारगाह में गुस्ताखी करे, माज़अल्लाह, रोजा रखे और हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, ज़कात दे हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, हज करे हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, तस्बीह पढ़े हुजूर की शान में गुस्ताखी करे। अगर दीनदार बनाओ तो साथ ही साथ आशिक़े रसूल बनो। इसलिए कि नमाजी तो गुमराह हो सकता है, रोजेदार तो गुमराह हो सकता है, हाजी तो गुमराह हो सकता है, ज़कात देने वाला तो गुमराह हो सकता है, तस्बीह पढ़ने वाला तो गुमराह हो सकता है, कुरान पढ़ने वाला तो गुमराह हो सकता है, दीन सीखने वाला तो गुमराह हो सकता है, लेकिन जो आशिक़े रसूल होगा न कल गुमराह हुआ है, न क़यामत तक गुमराह हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उर्से सुल्तानी, सरजमीने मिथरापुर शरीफ, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अपने बच्चों को क्या बनाओ? आशिक़े रसूल बनाओ। क्या बनाओ? आशिक़े रसूल बनाओ। आशिक़े रसूल बनेगा ना, तुम्हारा बेटा डॉक्टर भी होगा, और आशिक़े रसूल भी होगा, इंजीनियर भी होगा, आशिक़े रसूल भी होगा, प्रोफेसर भी होगा, आशिक़े रसूल भी होगा, अफसर भी होगा, आशिक़े रसूल भी होगा, पायलट भी होगा, आशिक़े रसूल भी होगा। दुनिया के जिस कोने में जाएगा अपने इश्क का चर्चा बुलंद करता जाएगा, दुनिया के लोग कहेंगे ये मुस्तफा का सच्चा आशिक जागा। तो अपने बच्चे को आशिक़े रसूल बनाओ। 10 मिनट की आखिरी बात मैं पेश कर दूं आपको। 10 मिनट की आखिरी बात। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग बाकी हैं अभी। मेरा वक्त अभी है, लेकिन मैं वक्त से पहले इसको अपने आप को माइक से अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। समझ रहे हैं? आप सुन लीजिए। हाँ, सुनना है आप? जरा जोर से बोलिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है?
फजल रब्बुल औला। क्या कहने, शेर सुन लीजिए। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल औला, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और जिसके हाथों में हो दामने मुस्तफा, जिसके हाथों में हो दामने मुस्तफा, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और फिर सुन लीजिए, बहुत अच्छा शेर है। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा। बोल दे, तकरीर करें हम, जरा जोर से बोलिए ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, बात चली है इश्क की, तो इश्क पर ही बात होगी। आप कहेंगे मौलाना इतना आसान तो नहीं आशिक रसूल बनाना, तरीका क्या है, आशिक रसूल बनाने का तरीका क्या है? मैं कहूंगा मियां आसान तरीका है, अपने बच्चे को हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ने का आदी बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो दुरूद पाक पढ़ने का आदी होगा, उसका सीना मुस्तफा का मदीना होगा, जब वो बड़ा होगा तो वो सच्चा आशिक रसूल बनकर सामने आएगा। जब दुरूद पाक की बात आई है तो एक बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं। आज की तकरीर का यही पैगाम है और याद करके जाइएगा। एक किताब है दुरूद शरीफ की जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। दलाइलुल खैरात शरीफ। चैनल वाले भाई लोग, आप लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे थोड़ा सा हम लोग पे रहम कर लीजिए। चार आदमी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? आप सोचते होंगे कि हम मोबाइल में सुन ही लेते हैं, तो मोबाइल में तो सब सुन लेता है, तो बंद कर दिया जाए जलसों को। सुनिए सुनिए, हाँ, किताब का नाम क्या है? दलाइलुल खैरात। याद रखना, दलाइलुल खैरात शरीफ। 800 दुरूद पाक है उसके अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान। वो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। उसकी फजीलत यह है कि बुजुर्गों ने फरमाया, अगर तुम्हारे साथ कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, दुआ कबूल नहीं होती हो, औलाद नहीं होती हो, बेरोजगार हो, परेशान हाल हो, अगर उसको पढ़कर दुआ मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी हर नेक जायज दुआओं को कबूल फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उस किताब को लिखने वाले हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली हैं, मिस्र के रहने वाले बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम दीन। उन्होंने इस किताब को लिखा है। सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग आज भी उस किताब को वजीफे के तौर पे पढ़ते हैं। आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं, सरकार ताजुश शरिया के बारे में ये रवायत है कि सरकार ताजुश शरिया उस किताब के हाफिज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोले ना, उस किताब के हाफिज थे। और जिस दिन सरकार ताजुश शरिया का विसाल हुआ ना मगरिब के वक्त में, बाद असर अजद मियां ताजुश शरिया को वही किताब सुना रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की बरकत देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो आपको भी तौफीक मिले ना तो पढ़ लो, दुनिया की भी दौलतें मिलेंगी, कब्र में भी रोशनी होगी, आखिरत में भी आराम। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान से किसी ने पूछा कि हजरत ऐसी किताब लिख डाली जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है, इसको लिखने की कोई खास वजह है कि बस यूं ही लिख दिया आपने? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं नहीं, ये खास वजह है। कहा बयान कीजिए ना किस वजह से आपने ऐसी किताब लिख दी। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं एक दिन मैं सफर कर रहा था, सफर करते करते नमाज जोहर या नमाज असर का वक्त आया। मुझे वजू करके नमाज असर पढ़ना था या नमाज जोहर पढ़ना था। मैं पानी की तलाश में निकल गया। पानी मिले तो वजू करके नमाज पढ़ो। बहुत तलाशा पानी, लेकिन कहीं पानी न मिला। बहुत गौर करने के बाद दूर से देखता हूं तो एक कुआं नजर आया। उस कुएं के पास पहुंचा तो देखा कुआं तो है, कुएं में पानी भी है, लेकिन कुआं का पानी बहुत नीचा है। सोचा यहाँ पे रस्सी होगी, डोल होगा, रस्सी डोल के जरिए कुएं से पानी निकालूंगा, वजू करूंगा, नमाज पढ़ लूंगा। हजरत शेख कहते हैं मैंने तलाशा तो न रस्सी मिली न डोल मिला। अब मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह, जब न रस्सी है न डोल है, कुएं से पानी निकलेगा कैसे, वजू बनाऊंगा कैसे, नमाज पढ़ूंगा कैसे। हजरत शेख कहते हैं उसी कुएं से सटा हुआ एक गरीब मुसलमान का घर था, और उस गरीब मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बेटी खेल रही थी। जब उस बच्ची ने मुझे वहां मुतफक्किर पाया, खड़ा हुआ पाया, वो बच्ची मेरी तरफ मुतवज्जह हुई और होने के बाद कहती है चाचा कौन है आप, किस लिए खड़े हैं आप, क्या चाहिए आपको? हजरत शेख कहते हैं बेटी वजू के लिए पानी चाहिए, पानी से वजू करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। हजरत शेख कहते हैं पानी चाहिए। वो बच्ची कहती है कुएं में पानी नहीं है। कहा पानी तो है लेकिन रस्सी डोल नहीं है, पानी निकलेगा कैसे? वो बच्ची कहती है चाचा ये तो बताएं आप कौन है, आपका नाम क्या है? वो बच्ची 7 साल की, नाम से तो पहचानती थी, चेहरे से नहीं पहचानती थी। हजरत शेख कहते हैं मेरा नाम शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है। इतना कहना था, वो लड़की चौंक गई और चौंक के कहती है चाचा क्या वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली जिनके इल्म फजल का चर्चा मिस्र की शाहराहों पर है, जिनकी विलायत की कहानियां मिस्र के घरों में बयान की जाती है, जिनके तकवा और तहारत की बातें मिस्र के लोग करते हैं, आप वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान है? हाँ बेटा मैं वही हूँ। हजरत शेख से वो 7 साल की बच्ची कहती है चाचा इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं आप, इतने बड़े आलिम हैं आप, और कुएं से पानी निकालना नहीं आता? हजरत शेख कहते हैं बेटी पानी तो निकलता, लेकिन जब पानी निकालने के लिए रस्सी डोल होता तब तो निकलता। यहाँ रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, और कुएं का पानी इतना नीचा है, पानी निकले कैसे? हजरत शेख कहते हैं वो 7 साल की बच्ची कहती है चाचा मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे? हजरत शेख कहते हैं उस बच्ची ने अपना चेहरा छत के ऊपर से कुएं की तरफ किया, वो नीचे को नहीं आई, कुएं की तरफ से अपना चेहरा छत की तरफ कर लिया, और करने के बाद उसने कुएं में थूक दिया। हजरत शेख कहते हैं जो ही उस बच्ची का थूकना था कुएं में, कुएं का पानी उछलकर ऊपर को आ गया, चश्मा बन के जारी हो गया। वो बच्ची कहती है चाचा कुएं से बगैर रस्सी डोल के पानी ऐसे निकला करता है।
अब जाए वजू कर ले। हजरत शेख कहते हैं मैं तो वजू करना भूल गया, एक तरफ उस बच्ची की उम्र देख रहा हूँ, दूसरी तरफ उसका ये कमाल देख रहा हूँ कि इतनी छोटी बच्ची, इसके अंदर इतना बड़ा कमाल आया कैसे। वो बच्ची कहती है चाचा वजू कर ले। हजरत शेख कहते हैं बेटी वजू तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये बता मेरी बेटी तुझे इतना बड़ा ऊंचा मकाम मिल कैसे गया। वो बच्ची कहती है इतना भी नहीं जानते आप, बेटी बता दे कैसे मकाम मिला। वो कहती है मेरे चचा ऐ शेख अब्दुल मोहम्मद बिन सलेमान गज़नवी, मेरी छोटी उम्र मत देखिए बल्कि मेरा बड़ा वजीफा देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। बेटी कौन सा वजीफा पढ़ती हो। हजरत शेख के सामने वो कहती है ऐ मेरे शेख, जब मैं पैदा हुई ना, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ दूध पिलाती थी तो नबी पर दरूद पढ़ती थी। जब मैंने दूध छोड़ा, जब मेरी माँ मेरे लिए रोटी बनाती थी तो मुस्तफा पर दरूद भी पढ़ती थी और रोटी तोड़ तोड़ के मुझे खिलाती भी थी। मैंने जब होश संभाला और होश संभालने के बाद मैं बोलने के लायक हुई तो मेरी माँ ने मुझे नबी पर दरूद पढ़ना सिखा दिया, नबी पर दरूद पढ़ना सिखा दिया। ऐ शेख मोहम्मद बिन सलेमान, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके आज तक मैं सुबह भी मुस्तफा पर दरूद पढ़ती हूँ, शाम में भी मुस्तफा पर दरूद पढ़ती हूँ, दोपहर में भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ, रात में भी नबी पर दरूद पढ़ती हूँ। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मुस्तफा पर दरूद पढ़ने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहती है चचा अब जाएं वजू कर लें, बस 5 मिनट तवज्जो कीजिए, बात बहुत खूबसूरत है, तवज्जो कर लीजिए। वो कहती है जाइए चचा वजू कर लीजिए। हजरत शेख वजू करने चले ना, अभी बीच रास्ते में पहुंचे तो उसने फिर आवाज दिया चचा सुनिए, एक सवाल का और जवाब देते जाइए। लौट आए, कहा बोलो बेटी क्या बात है। कहा अच्छा ये बताइए, क्या आप, ये सवाल सुनिएगा, क्या आप उनको जानते हैं जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल किससे? अल्लाह के वली से। सवाल किससे? एक बहुत बड़े आलिम दीन से। अगर हम होते, मुफ्ती अब्बास साहब होते, शमशाद साहब होते और दीगर उलमा होते तो वो कहते कि पढ़ा मैंने है, समझा हमने है, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन बाहर हजरत शेख सुलेमान, हजरत शेख मोहम्मद बिन सलेमान कहते हैं बेटी मैं जानता तो जरूर हूँ, लेकिन लगता है तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है, तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। बता वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। तो वो बच्ची कहती है चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो, चचा बता दूं कौन है वो। हाँ मेरी बेटी बता दे कौन है वो। तो वो बेटी कहती है 7 साल की, चचा वो रहमत वाले मुस्तफा हैं, वो करीम आका हैं जो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, जिनके दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो एक ख्वाब था जिसकी ताबीर मकान की सूरत में उसके सामने है। एक मकान बनाया जो ही उसके अंदर लालच बढ़ गई कि दूसरा मकान हो जाए उसको भाड़े पे लगा दूं तो पैसा आएगा। उसने कोशिश करके दूसरा मकान तैयार किया, 2 मकान तैयार हो गया, कोशिश करके तीसरा तक तैयार किया, तीसरा तैयार हो गया, कोशिश करके चौथा 5वां तैयार किया, 5 बिल्डिंगों का मालिक हो गया। अब बारी आती है गाड़ी की। अगर गाड़ी भी खरीद लेना चाहिए चढ़ने के लिए, एक कार खरीदा है चढ़ने के लिए, अब लालच आगे बढ़ी, दूसरे की तमन्ना है दूसरी खरीद लिया जाए ताकि जब सीजन आ जाए ना शादी का तो उसमें भाड़े पे चलाया जाए। दूसरी गाड़ी खरीदा, तीसरे की तमन्ना है, तीसरी खरीद लिया, चौथे की आरज़ू है, चौथी खरीद लिया, 5वें की तमन्ना है। 5 गाड़ियों को खरीदने के बाद अब जमीनों का नंबर आया, प्लाट का नंबर आया, 1 कट्ठा जमीन खरीदा, 2 कट्ठा खरीदा, 3-4 कट्ठे खरीद लिया। अब वो जमींदार बन गया, अब वो अमीर बन गया, इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन गया।
अब उसका नारा ये है, मुझे फिक्र किस चीज की है, मुझे टेंशन किस चीज का है। मेरे पास 5-5 बिल्डिंग है, मेरे पास 5-5 कीमती गाड़ियां हैं, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं जमीनों का मालिक हूँ। इंसान दावा कर रहा है। और रही बात औलाद की, बेटा कैसा भी हो, अगर बेटा लंगड़ा भी है वो भी माँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा होता है। अगर वो अपाहिज भी है वो भी चांद का टुकड़ा होता है। अगर वो किसी काम का नहीं है फिर भी माँ बाप के लिए आंखों का तारा होता है। इंसान दावा करता है ये माल हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये संपत्ति हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये रुपये पैसे हमारे हैं, ये गाड़ियां हमारी है, ये बिल्डिंगें हमारी हैं, ये सारी चीजें हमारी हैं, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, ये दौलत हमारी है, ये औलाद हमारी है। लेकिन ऐ मुसलमानों आओ, हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, जिस माल को हमने अपना माल कहा है, जिस दौलत को हमने अपनी दौलत कहा है, जिस बेटे को अपना बेटा कहा है, जिस औलाद को अपनी औलाद कहा है, जिस बिल्डिंग को अपनी बिल्डिंग कहा है, जिस गाड़ी को अपनी गाड़ी कहा है, जिस जमीन को अपनी जमीन कहा है, उसका मामला क्या है, उसकी हकीकत क्या है। तो कुरान कहता है ये मालो दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह कभी मालो औलाद देकर इम्तिहान लेता है, कभी मालो औलाद लेकर इम्तिहान लेता है। अगर अल्लाह माल देना, सुभान अल्लाह, तकब्बुर मत करना। अल्लाह माल देना, गुरूर मत करना। अल्लाह माल देना, दिखावा मत करना। अल्लाह माल दे, किसी पर जुल्म मत करना। अल्लाह माल दे तो गरीब के माल को गसब मत करना। आज तो रियाकारी मियां हर जगह, हर जगह दिखावा, हर जगह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? हर जगह दिखावा। सही कह रहा हूं कि नहीं? नमाज पढ़ता है लोग दिखाने के लिए, रोजा रखेगा ना तो दिन भर मिसवाक लेके चौक चौराहा पे घूम घूम के मिसवाक करेगा कि इससे बड़ा कोई रोजेदार नहीं। ज़कात देगा ये सोच करके लोग मुझे सखी कहें। हज उम्रा करता है कि लोग हाजी साहब कहें। और दुनिया में इस अपने घर पे तो सेल्फियां चलती है ना, अब लोगों ने मक्का मदीना को भी नहीं छोड़ा। हमने बुजुर्गों से सुना है कि जब लोग मक्का शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं। ये कैसा हाजी है जो मक्के में भी मोबाइल याद रख के जा रहा है। क्या बात है। जहां बायजीद जैसे अल्लाह वाले, जहां जहां इमाम जामी जैसे अल्लाह वाले अपनी सांसें रोक कर कदम रखते हो, उस जमीन पर अफसोस होगा। पिछले साल हज के वक्त का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हाजी लोग ताश खेल रहे हैं हालत इहराम में। क्या कयामत को नहीं आ जाना चाहिए? क्या जमीन को फट नहीं जाना चाहिए था? क्या आसमान को गिर नहीं जाना चाहिए था? वहां गए थे दुनिया भूलने के लिए, लेकिन वहां जाकर भी दुनिया से चिमट गए। आज गरीबों की मदद होती है, फोटो खींचा जाता है। ठंडी में कंबल दिया, अब लेके फोटो खिंचवाओ। मदरसे के बच्चे को कंबल दिया, फोटो खिंचवाओ। सदका देने, खैरात देने या किसी की मदद करने का तरीका मालूम है? हुजूर ने क्या फरमाया कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर लो। ये फोटो खिंचाने में दो नुकसान, एक तो उसकी बेइज्जती कर रहे हो ना जिसको दे रहे हो, और एक अपने नामो नमूद को जाहिर कर रहे हो कि मैं सखी हूं।
ये रियाकारी, ये दिखावा, ये नामो नमोद, अरे कंबल का पूरी दुनिया की दौलत लुटा दो, किसी काम का नहीं। और अभी कुर्बानी का वक्त है, कुर्बानी का लाएगा बकरा पूरे मोहल्ले में घुमाएगा। 40,000 का बकरा है, 40,000 का बकरा, 40,000 का। लोग कहेंगे कि बड़ा कीमती बकरा लाया, बड़ा खूबसूरत लाया। क्या इसी का नाम कुर्बानी है कि 40,000 का बकरा लाओ, कुर्बानी करो और गोश्त खा जाओ? इसी का नाम कुर्बानी है? बकरा खरीदने से पहले उन लोगों के पैसे को अदा करो जिनको तुमने जिंदगी भर बकरा बना के रखा है। और बकरे की गर्दन पे छुरी चलाने से पहले अपने दिखावे पे छुरी चला, अपनी रियाकारियों पे छुरी चला, अपने जुल्म सितम पे छुरी चला, अपने गीबत पे छुरी चला, अपनी दुश्मनी पे छुरी चला, अपने गलत किरदार पे छुरी चला, अपने गलत अखलाक पे छुरी चला, अपने गलत अफआल पे छुरी चला। सिर्फ सरकार सुरकाही के का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, किरदार तेगी को अपनाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से सुल्तानी, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। ऐसे ही कोई तेगली नहीं बन जाता। आज सिलसिले तेगिया में भी भरमार है। माफ कीजिएगा, जुमला जरा सख्त है लेकिन सच है, ठीक है। बहुत पीर है। और एक बात मैं बताऊं क्यों है इतने पीर। सरकार सुरकाही के नाम का गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। जाहिरी तौर पर आप भी जानते होंगे, अब्बास साहब, जाहिरी तौर पर देखिए पीर होने के बेशुमार शर्तें हैं। मेन 4 बैठे हैं, पूछिए। इसमें एक शर्त यह है कि इतना इल्म रखता हो कि बगैर किसी की मदद के किताबों से अपनी जरूरियात के मसाइल निकाल सके। एक शर्त यह भी है पीर के लिए, ठीक है। पढ़ाई न लिखाई, नाम मोहम्मद फातिह, मदरसा नहीं देखा। मैंने ऐसे ऐसे पीरों को देखा है जिनकी कई उंगलियों में अंगूठियां। बेचारा पढ़ाई तो नहीं ना, उन्हें मसला ही तो मालूम नहीं है। और वो मिसाल क्या देते पता है? जाहिरी तौर पर सरकार सुरकाही किसी मदरसे में नहीं पढ़े। जाहिरी तौर पर, और कीजिएगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। जाहिरी तौर पर सरकार सुरकाही, जैसे हम लोगों ने कोर्स किया है मदरसे में, मुफ्ती साहब ने कोर्स किया, आली साहब ने कोर्स किया, हमारे उलमा ने कोर्स किया है। जाहिरी तौर पर किसी मदरसे में जमात में दाखिल होकर, दाखिला लेकर इदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया, सामना तक पढ़कर दस्तार नहीं ली फजीलत की। ये सही है कि नहीं? जाहिरी तौर पर, हकीकी तौर पर जाहिरन यही है कि किसी मदरसे में वो जाके नहीं पढ़े। कुछ लोग इसको भी दलील बनाते हैं। सरकार सुरकाही आलिम कहाँ था? सरकार सुरकाही आलिम कहाँ था? मैं कहता हूँ बेटा, क्या सनद हासिल करने का नाम मौलवी है? क्या सनद हासिल करने का नाम आलिम है? ऐसे ऐसे सनद याफ्ता को देखोगे जिसे उर्दू तक लिखना नहीं आता। किताबें पढ़ाना तो दूर की बात है, जिसे कुरान तक नहीं पढ़ना आता, जिसे सही नमाज पढ़ाने नहीं आती,
तो क्या वो सनद वाला है? तो क्या उसे बहुत बड़ा आलिम कहोगे? ये तो हकीकत है कि सरकार सुरकाही ज़ाहिरी तौर पर किसी मदरसे में दाखिल होकर आलिमियत और फजीलत का कोर्स नहीं किया, लेकिन ज़ाते तेग़े अली उस ज़ाते बाबरकात का नाम था कि अपनी नज़रे विलायत से कितनों को आलिम दीन बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। तो इल्म की दो किस्में, समझ रहे हैं ना? एक इल्म कसबी है, एक इल्म वहबी है, जिसे इल्म अताई कहते हैं, जिसे हम हासिल करते हैं उस्ताद के सामने बैठकर। वो इल्म कसबी है, हमने मेहनत करके उस्ताद की मदद से उस इल्म को हासिल किया है, तो मदरसे ने हमें सनद से